बिशप खादिम भुट्टो साहब की तरफ आना चाहता हूं और ये जानना चाहता हूं कि जैसे ही अल्लामा साहब ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो रहा है, एक तो ये बात बताते हैं किस मकाम पे हो रहा है, क्या इस बात से इत्तेफाक बैतुल मक़दस में हो रहा है या इसके अलावा कोई और जगह है, तो बयान फरमा दें। और फिर क्या आपकी कुतुब में इसके आगे की किस्से, रिवायात, पेशनगोइयाँ की गई हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बहुत अच्छा मौजू जो है वो आपने दिया है। और जैसे अल्लामा साहब ने कहा कि टाइम जो है ये वाक़या ही बहुत कम है, क्योंकि ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है। और मेरे ख़्याल में आप कई इसके जो है प्रोग्राम कर चुके हैं। सबसे पहले तो मैं जो क़यामत है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ ठीक, कि क़यामत एक्चुअली है क्या चीज़। सही, ठीक टाइम है, का ही मसला है उसमें भी। ठीक है। क़यामत का जो मतलब है टाइम ही रुक जाएगा सारा। जी जी, उसके माने हैं मुर्दों का ज़िंदा किया जाना, सही, यानी कि ज़िंदगी का वापस आना इज्तिमाई तौर से। इज्तिमाई तौर से। ठीक है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जब रोज़े क़यामत होगा तो हर शख्स जो है जो अपनी ज़िंदगी से जा चुका है उसको ज़िंदा किया जाएगा। अच्छा, ठीक है, वो जिस्मानी तौर पे तो ज़िंदा नहीं होगा, लेकिन एक जलाली बदन होगा जिसे हम रूहानी बदन कह सकते हैं। अच्छा, वो उस बदन के तहत जो है वो ज़िंदा किया जाएगा ताकि उनका जो रोज़े हिसाब है वो किया जा सके। अच्छा, ये एक पॉइंट है जो नोट किया जा ठीक है, सकता है। सही, क्योंकि अदालत उन लोगों की जाती है जो सामने यानी कि मौजूद हों, और फिर उनका बताया जाए कि ये आपने इस ज़िंदगी में ये गुनाह किए हैं, ये नेकियां की हैं। सही, और फिर तब जाके उनको वो जो नेक लोग हैं उनका हिसाब हो जाएगा, जो बदकार हैं या जिन्होंने ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजारी है उनका भी हिसाब होगा। फिर क़यामत के माने लिखे हैं कायम होना, खड़े होना। जी, ठीक है, इस्तदादा होना, सही है, रोज़े हशर जो है, यौमुल हिसाब, सही है, और मर कर जी उठना या दोबारा ज़िंदे होने का दिन जो है सही है, उसे क़यामत कहा गया है। फिर इसे यौम आखरत भी कहा गया है, रोज़े महशर और रोज़े हशर भी कहा गया है, जी, यौम बाज़ पुरस भी कहा गया है, अच्छा, और रोज़े शुमार भी कहा गया है, ताकि सब लोग जो ज़िंदा हैं या मुर्दा हैं, क्योंकि लाजमी बात है कि सब तो नहीं मरे होंगे, लेकिन कम अज़ कम जो मर चुके हैं उनको ज़िंदा किया जाएगा, और जो ज़िंदा होंगे उनका भी हिसाब किया जाएगा। उनको मारा जाएगा? नहीं नहीं, वो उनका ऐसे ही हिसाब होगा जब वो ज़िंदा होंगे। अच्छा, हाँ, ठीक है, मारा नहीं जाएगा, लेकिन जो जिंदा हैं उनका भी हिसाब होगा। ठीक है, जो मर चुके हैं उनको जिंदा करके जो है उनका है, हिसाब किया जाएगा। ठीक है, और यही जो है वो इख्तिताम आलम होगा। हाँ, ठीक है, बाइबल मुक़द्दस में इसकी बहुत सारी निशानियां हैं, अच्छा, गवाहियाँ हैं। और हज़रत दानियल नबी ने सबसे पहले जो है वो रोज़े अशर की जो है पेशनगोई की सही, कि बहुत सारे लोग जो हैं हाँ, वो एक फ़रिश्ता आएगा और वो फ़रिश्ता जो है वो उस दुनिया को जो है ख़त्म करेगा। अच्छा, फिर कलाम मुक़द्दस मुकाशफ़ा की किताब जो कि हमारी नबूवत की किताब है उसमें 7 फ़रिश्तों का ज़िक्र है हाँ, कि 7 फ़रिश्ते जो हैं वो बारी बारी बरपा होंगे। अच्छा, और ये हज़ूर यीशु अल मसीह के आने से पहले के वाक़यात हैं। आपसे पहले आ रहे हैं? हाँ, वो पहले आएंगे आपसे। अच्छा, ठीक है, और यानी वो आपकी जो सेकंड कमिंग है उससे पहले हाँ, 7 फरिश्ते आ रहे हैं। उससे पहले का वाक़यात हैं। अच्छा, वो 7 फरिश्ते जो हैं वो इस दुनिया को जो है वो तबाह बर्बाद करते रहेंगे। और एक वक़्त ऐसा भी आएगा कि ये जो दुनिया है वो तारीक हो जाएगी और रोशनी देना बंद हो जाएगी। अच्छा, और कलाम मुक़द्दस में हज़ूर यीशु अल मसीह के हमें तो पता नहीं फरिश्ते ही बर्बाद कर रहे हैं हमें। हम तो उनको बड़ा शैतान समझ रहे थे जो बर्बाद कर रहे हैं, सारा निज़ाम खराब कर रहे हैं। शैतान फरिश्ते अलग हैं, लेकिन जो खुदा की तरफ से एक दिन जो है जिसे रोज़े आखिर कहते हैं हम, हाँ, उसकी निशानियां जो हैं वो बताई गई हैं। और उससे पहले जो है वो लोगों को जो है कम अज़ कम, अब जैसे आप कोरोना वायरस ले लें हाँ, हाँ, तो ये भी एक आखिरत की निशानी है, क्योंकि यानी आप कह रहे हैं कि फरिश्ते ने फैलाई है? नहीं, फरिश्ते ने नहीं फैलाई, मैं ये नहीं कह रहा कि फरिश्ते ने फैलाई है, लेकिन कम अज़ कम हम आखिरत की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये वो दौर है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि कई लाखों लोग जो है वो अपनी जान से चले गए ठीक हैं। है, और ये वबा जो है वो हम खुदा ताला की तरफ से कह सकते हैं, किसी इंसान की तरफ से नहीं।